हिंदी के बेहद प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर प्रसाद जी का एक व्यंग टॉर्च बेचने वाले, जो कि कक्षा 11 की एनसीईआरटी में भी संकलित है, उसको आज हम पढ़ेंगे और बीच बीच में थोड़ा बहुत समझेंगे भी। वह पहले चौराहों पर बिजली के टॉर्च बेचा करता था। बीच में कुछ दिन वह नहीं दिखा। कल फिर दिखा, मगर इस बार उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी और लंबा कुर्ता पहन रखा था। मैंने पूछा, कहाँ रहे और ये दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? उसने जवाब दिया, बाहर गया था। दाढ़ी वाले सवाल का उसने जवाब यह दिया कि दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। मैंने कहा, आज तुम टॉर्च नहीं बेच रहे हो? उसने कहा, वह काम बंद कर दिया। अब तो आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठा है। ये सूरज छाप टॉर्च अब व्यर्थ मालूम होते हैं। मैंने कहा, तुम शायद संन्यास ले रहे हो। जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वह इसी तरह हरामखोरी पर उतर आता है। किससे दीक्षा ले आए? और इस तरह परसाई जी पहला व्यंग इस पाठ में करते हैं। वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति की आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वो असल में हरामखोर, यानी कि आलस करके या बहुत कम मेहनत करे कमाने की कोशिश करने में लग जाता है। और यही कारण है कि अब वो अपना सूरज छाप टॉर्च छोड़ करके इस तरह की बातें कर रहा है। मेरी बात से उसे पीड़ा हुई। उसने कहा, ऐसे कठोर वचन मत बोलिए। आत्मा सबकी एक है। मेरी आत्मा को चोट पहुंचाकर आप अपनी ही आत्मा को घायल कर रहे हैं। मैंने कहा, यह सब तो ठीक है, मगर यह बताओ कि तुम एकाएक ऐसे कैसे हो गए? क्या बीवी ने तुम्हें त्याग दिया? क्या उधार मिलना बंद हो गया? क्या साहूकारों ने ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया? क्या चोरी के मामले में फंस गए हो? आखिर बाहर का टॉर्च भीतर आत्मा में कैसे घुस गया? और बात वही है, परसाई फिर उससे ये कह रहे हैं कि भाई आखिर ये कैसे हुआ कि जो तुम टॉर्च कल तक बेचा करते थे वो अचानक तुम्हारी आत्मा में घुस गया है। इसका मतलब यही है कि या तो कुछ बड़ा तुम्हारे साथ हुआ है, बीवी ने त्याग दिया होगा, या उधार मिलना बंद हो गया, साहूकारों ने तंग करना शुरू कर दिया है, तभी इस तरह बहकी बहकी बातें कर रहे हो। उसने कहा, आपके सब अंदाज गलत हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक घटना हो गई है जिसने जीवन बदल दिया। उसे मैं गुप्त रखना चाहता हूँ, पर क्योंकि मैं आज ही यहाँ से दूर जा रहा हूँ इसलिए आपको सारा किस्सा सुना देता हूँ। उसने बयान शुरू किया। 5 साल पहले की बात है। मैं अपने एक दोस्त के साथ हताश एक जगह बैठा था। हमारे सामने आसमान को छूता हुआ एक सवाल खड़ा था। वह सवाल था, पैसा कैसे पैदा करें? हम दोनों ने उस सवाल की एक एक टांग पकड़ी और उसे हटाने की कोशिश करने लगे। हमें पसीना आ गया, पर सवाल हिला भी नहीं। दोस्त ने कहा, यार इस सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं, इसे टाल जाएं। मतलब कि दोस्त ने कोशिश की कि कैसे भी करके इस प्रश्न को, इस समस्या को टाल देते हैं, क्योंकि पैसा पैदा करने के लिए अक्सर करके मेहनत करनी पड़ती है। और ये दोनों लोगों में से कम ये दोस्त ऐसा था जो आलसी था, जो मेहनत नहीं करना चाहता था, और इसलिए उसने कहा कि चलो इसे टाल देते हैं। हमने दूसरी तरफ मुंह कर लिया, पर वह सवाल फिर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। तब मैंने कहा, यार ये सवाल टलेगा नहीं, चलो इसे हल ही कर दें। पैसा पैदा करने के लिए कुछ काम धंधा करें। हम इसी वक्त अलग अलग दिशाओं में अपनी अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े। 5 साल बाद ठीक इसी तारीख को इसी वक्त हम यहाँ मिले। दोस्त ने कहा, यार साथ ही क्यों ना चले? मैंने कहा, नहीं, किस्मत आजमाने वालों की जितनी पुरानी कथाएं मैंने पढ़ी हैं सब में वे अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। साथ जाने में किस्मतों के टकराकर टूटने का डर रहता है। और इस तरीके से उसने कहा कि देखिए, साथ जाएंगे तो किस्मत टूट जाएगी। हो सकता है कि तुम्हारी किस्मत का प्रभाव मेरी पर और मेरी किस्मत का प्रभाव तुम्हारी किस्मत पर पड़े। इसलिए 5 साल बाद ठीक इसी जगह मिलेंगे और मिलकर के तय करेंगे कि किसने जीवन में क्या पाया। तो साहब हम अलग अलग चल पड़े। मैंने टॉर्च बेचने का धंधा शुरू किया। चौराहे पर या मैदान में मैं लोगों को इकट्ठा कर लेता और बहुत नाटकीय ढंग से कहता, आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली होती हैं, अपना ही हाथ नहीं सूझता, आदमी को रास्ता नहीं दिखता, वह भटक जाता है, उसके पांव कांटों से बिंध जाते हैं, वह गिरता है और उसके घुटने लुहलुहान हो जाते हैं, उसके आसपास भयानक अंधेरा है, शेर और चीते चारों तरफ घूम रहे हैं, सांप जमीन पर रेंग रहे हैं, अंधेरा सबको निगल रहा है, अंधेरा घर में भी है, आदमी रात को पेशाब करने उठता है और सांप पर उसका पांव पड़ जाता है, सांप उसे डस लेता है और वह मर जाता है।
और इस तरीके से वो लोगों के बीच में एक डर पैदा करने की कोशिश करता, अंधेरे का डर, वो डर जो शायद उतना है भी नहीं, लेकिन लोगों के मन में वो इतना ज़्यादा डर पैदा कर देता। और तब फिर कहता, आपने तो देखा ही है साहब कि लोग मेरी बातें सुनकर कैसे डर जाते थे, भरे दोपहर में वे अंधेरे के डर से कांपने लगते थे। आदमी को डराना कितना आसान है। और सच में परसाई जी ने यहाँ पर ये बात भी कह दी कि आदमी को डराना बहुत आसान है। हम सब अपने अनूठे और बहुत ही अजीब से डरों से घिरे पड़े हैं, और यदि कोई उस डर को हमारे सामने ला करके खड़ा कर देता है तो हम और भी ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं, लोग डर जाते। तब मैं कहता, भाइयों यह सही है कि अंधेरा है मगर प्रकाश भी है, वही प्रकाश मैं आपको देने आया हूँ। हमारी सूरज छाप टॉर्च में वह प्रकाश है जो अंधेरे को दूर भगा देता है। इसी वक्त सूरज छाप टॉर्च खरीदो और अंधेरे को दूर करो। जिन भाइयों को चाहिए हाथ ऊंचा करें। और इस तरीके से जब एक बार वो सबको डरा लेता, तब वो उसके बाद अपनी वो सूरज छाप टॉर्च बेच देता। साहब मेरे टॉर्च बिक जाते और मैं मजे से जिंदगी गुजारने लगा। वायदे के मुताबिक 5 साल बाद मैं उस जगह पहुंचा जहां मुझे दोस्त से मिलना था। वहां दिन भर मैंने उसकी राह देखी, वह नहीं आया। क्या हुआ? क्या वह भूल गया या अब इस संसार में है ही नहीं? मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा। एक शाम जब मैं एक शहर की सड़क पर चला जा रहा था, मैंने देखा कि पास के मैदान में खूब रोशनी है और हर तरफ मंच सजा है, लाउड स्पीकर लगे हैं। मैदान में हजारों नर नारी श्रद्धा से झुके बैठे हैं। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे हैं। वे खूब पुष्ट हैं, संवारी हुई लंबी दाढ़ी है और पीठ पर लहराते लंबे केश हैं। मैं भीड़ के एक कोने में जाकर बैठ गया। भव्य पुरुष फिल्मों के संत लग रहे थे। उन्होंने गुरु गंभीर बाणी में प्रवचन शुरू किया। वे इस तरह बोल रहे थे जैसे आकाश के किसी कोने से कोई रहस्यमय संदेश उनके कान में सुनाई पड़ रहा है, जिसे वे भाषण दे रहे हैं। और इस तरीके से लेखक परसाई बताते हैं कि किस तरह उस टॉर्च बेचने वाले व्यक्ति ने बताया कि एक दिन जब वो जा रहा था तो उसको एक संतनुमा व्यक्ति, एक भव्य व्यक्ति जिसकी बड़ी दाढ़ी थी, पूरी वेशभूषा ऐसी थी जैसी सन्यासियों की होती है, वो मंच पर बैठा उपदेश दे रहा था। और बिल्कुल ऐसे जैसे फिल्मी संत बड़े ही रहस्यमयी तरीके से उन बातों को कहते हैं, वैसे ही ये भी कह रहा था। वो क्या कह रहा था? वे कह रहे थे, मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूँ। उसके भीतर कुछ बुझ गया है। यह युग ही अंधकारमय है। ये सर्वग्राही अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने उदर में छिपाए है। उदर मतलब पेट में छिपाए हुए है। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है, वह पथ भ्रष्ट हो गया है। आज आत्मा में भी अंधकार है। अंतर की आंखें ज्योतिहीन हो गई हैं, वे उसे भेद नहीं पाती। मानव आत्मा अंधकार में घुटती है। मैं देख रहा हूँ मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। तो देखा जनाब कैसे यहाँ पर इस वाले मित्र ने उस अंधेरे वाली बात को और भी ज़्यादा घुमा करके अंदर की आत्मा के अंधेरे में बदल दिया। और उसने बताया कि किस तरह इंसान पथभ्रष्ट हो गया है, यानी अपने रास्ते से भटक गया है। किस तरह ये सारा संसार इस अंधेरे के उदर में छिपता जा रहा है, यानी उसके पेट में घुलता जा रहा है। वो कहता है कि अंतर की आंखें ज्योतिहीन हो गई हैं, यानी कि आत्मा की जो आंखें हैं उनका प्रकाश खत्म हो गया है, यानी वो अज्ञान से भर गई हैं और वो सही और गलत में भेद नहीं कर पा रही। और वो अंत में कहता है कि मानव की आत्मा इस अंधकार में घुट रही है। मैं देख रहा हूँ कि आज आप सभी की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। और इस तरह ये व्यक्ति भी अंधेरे का डर पैदा करता। इसी तरह वे बोलते गए और लोग स्तब्ध सुनते गए। मुझे हंसी छूट रही थी। एक दो बार दबते दबाते भी हंसी फूट गई और पास के श्रोताओं ने मुझे डांटा। इसे हंसी छूट रही थी क्योंकि ये लगभग वही बात कर रहा था जो कि ये अपनी सूरज छाप टॉर्च बेचते हुए करता है। भव्य पुरुष प्रवचन के अंत पर पहुंचते हुए कहने लगे, भाइयों और बहनों डरो मत। जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है। अंधकार में प्रकाश की किरण है, जैसे प्रकाश में अंधकार की किंचित कालिमा है। प्रकाश भी है, प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंतर में खोजो। अंतर में बुझी उस ज्योति को जगाओ। मैं तुम सबका उस ज्योति को जगाने के लिए आह्वान करता हूँ। मैं तुम्हारे भीतर वही शाश्वत ज्योति को जगाना चाहता हूँ। हमारे साधना मंदिर में आकर उस ज्योति को अपने भीतर जगाओ।
और देखा कैसे इस आदमी ने भी उन लोगों के भीतर पहले अंधेरे का डर पैदा किया और फिर बताया कि जैसे ये अंधेरा है तो वहाँ प्रकाश भी है। जिस तरह प्रकाश में भी कहीं ना कहीं किंचित कालिमा यानी थोड़ा बहुत अंधेरा या कालापन तो होता ही है। और फिर वो कहता है कि प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अपनी आत्मा में खोजो, उसे अपने अंदर खोजो। वो कहता है कि यदि आप उस ज्योति को जगाओगे यानी उस ज्ञान को बाहर लाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं तुम्हारे भीतर वही शाश्वत ज्योति को जगाना चाहता हूँ, यानी कि मैं शाश्वत यानी जो कभी भी समाप्त ना हो, जो शुरू में भी थी और अंत में भी रहेगी, यानी उस ज्ञान को जगाना चाहता हूँ मैं तुम्हारे भीतर जो हमेशा से पूरी दुनिया में है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको मेरे साधना मंदिर में आकर के इस ज्योति को जगाना होगा। और इस तरीके से जैसे पहला वाला मित्र टॉर्च बेचता था, ये दूसरा वाला साधना मंदिर में ज्ञान बेच रहा है। साहब अब तो मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। पास के लोगों ने मुझे धक्का देकर भगा दिया। मैं मंच के पास जाकर खड़ा हो गया। भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार पर चढ़ रहे थे। मैंने उन्हें ध्यान से पास से देखा। उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी इसलिए मैं थोड़ा झिझका, पर मेरी तो दाढ़ी नहीं थी, मैं तो उसी मौलिक रूप में था। उन्होंने मुझे पहचान लिया। बोले, अरे तुम। मैं पहचान कर बोलने ही वाला था कि उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर कार में बिठा लिया। मैं फिर कुछ बोलने लगा तो उन्होंने कहा, बंगले तक कोई बातचीत नहीं होगी, वहीं ज्ञान चर्चा होगी। मुझे याद आया कि वहाँ ड्राइवर है। तो साहब, ये जो भव्य पुरुष थे ये कोई और नहीं बल्कि इनके वही मित्र थे जो कभी 5 साल पहले इनसे वादा करके निकले थे, और अब ये बन गए थे एक उपदेशक, एक साधुनुमा व्यक्ति जो लोगों को तरह तरह के उपदेश दे करके अपने साधना मंदिर में एडमिशन लेने का प्रोडक्ट बेच रहे थे। और जैसे ही इन्होंने इसे पहचाना तो उन्होंने इसे चुप करा दिया, क्योंकि वो अपने सारे राज यानी कि 5 साल पहले वो क्या थे ये किसी के सामने खुलने नहीं देना चाहते। और इन्होंने जब कार में भी बोलने की कोशिश की तो भी चुप करा दिया, क्योंकि वहां पर ड्राइवर था। बंगले पर पहुंचकर मैंने उसका ठाठ देखा। उस वैभव को देखकर मैं थोड़ा झिझका, पर तुरंत ही मैंने अपने उस दोस्त से खुलकर बातें शुरू कर दी। इसका मतलब ये है कि ये दोस्त अब बहुत अमीर हो गया है और इसने बड़ी आसानी से बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया है, और इसी वजह से इसने पूछा। मैंने कहा, यार तू तो बिल्कुल बदल गया। उसने गंभीरता से कहा, परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है। मैंने कहा, साले फिलॉसफी मत बगार, यह बता कि तूने इतनी दौलत कैसे कमा ली 5 साल में। और आप देखेंगे कि इस साधुनुमा भव्य पुरुष की जो बात करने का अंदाज और लहजा है वो बहुत ही रहस्यमयी हो चुका है। वो हर बात में दार्शनिक तरीके से बात करता है, फिलोसफिकल तरीके से बात करता है। जब उससे पूछा जाता है कि तू इतना बदल गया है तो कहने लगता है, परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है। खैर, तब फिर उस भव्य पुरुष ने इस व्यक्ति से पूछा, तुम इन सालों में क्या करते रहे? मैंने कहा, मैं तो घूम घूम कर टॉर्च बेचता था। सच बता, क्या तू भी टॉर्च का व्यापारी है? उसने कहा, तुझे क्या ऐसा ही लगता है? क्यों लगता है? मैंने उसे बताया कि जो बातें मैं कहता हूँ वही तू कह रहा था। मैं सीधे ढंग से कहता हूँ, तू उन्हीं बातों को रहस्यमय ढंग से कहता है। अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को टॉर्च बेचता हूँ, तू भी अभी लोगों को अंधेरे का डर दिखा रहा था, तू भी जरूर टॉर्च बेचता है। उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं टॉर्च क्यों बेचूंगा? मैं साधु, दार्शनिक और संत कहलाता हूँ। मैंने कहा, तुम कुछ भी कहलाओ, बेचते तुम टॉर्च हो। तुम्हारे और मेरे प्रवचन एक जैसे हैं, चाहे कोई दार्शनिक बने, संत बने या साधु बने। अगर वह लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो जरूर अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाहता है। तुम जैसे लोगों के लिए हमेशा ही अंधकार छाया रहता है। बताओ, तुम्हारे जैसे किसी आदमी ने हजारों की भीड़ में कभी भी यह कहा है कि आज दुनिया में प्रकाश फैला है? कभी नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि उन्हें अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना है। मैं खुद भरी दोपहर में लोगों से कहता हूं कि अंधकार छाया। बता किस कंपनी का टॉर्च बेचता है? और पहले मित्र को अभी भी कहीं कहीं लग रहा था कि कोई टॉर्च तो ये बेचता है, क्योंकि बात तो ये भी अंधेरे की करता है। लाख ये साधु बने, संत बने या किसी भी दार्शनिक का वेश रख ले, लेकिन उसके बावजूद लोगों में फैला तो अंधेरे का ही डर रहा है, और वो भी भरी दोपहरी में। लोगों के सामने की भीड़ में कभी ऐसे लोग नहीं कहते कि आज दुनिया में प्रकाश फैला है, क्योंकि यदि प्रकाश फैला कहेंगे तो अंधेरे का डर पैदा नहीं होगा। और ऐसे लोग अपना प्रोडक्ट या अपना सामान बेचने के लिए पहले ग्राहकों में डर पैदा करते हैं, और चूंकि ये दोनों ही अंधेरे का डर पैदा करते हैं तो इस दूसरे मित्र को, जो कि सूरज छाप टॉर्च बेचता था,
उसको लगा कि ये भी जरूर कोई ना कोई टॉर्च बेचता है। मेरी बातों ने उसे ठिकाने पर ला दिया। उसने सहज ढंग से कहा, तेरी बात तो ठीक ही है, मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है। और इसका मतलब था कि जो सामान मैं बेच रहा हूँ वो तो सदियों से बेचा जा रहा है। धर्म के नाम पर डर, भय पैदा करके लोग दूसरों को ठग रहे हैं, उनका फ़ायदा उठा रहे हैं, और ये हमेशा से हो रहा है। वही मैं कर रहा हूँ। और तब इसने पूछा, कहाँ है तेरी दुकान? नमूने के लिए एक आध टॉर्च तो दिखा। सूरज छाप टॉर्च से बहुत ज़्यादा बिक्री है उसकी। उसने कहा, उस टॉर्च की कोई दुकान बाजार में नहीं है, वह बहुत सूक्ष्म है, मगर कीमत उसकी बहुत मिल जाती है। तू एक दो दिन रह तो मैं तुझे सब समझा देता हूँ। और उसने फिर अंत में उससे कहा कि मेरी दुकान वुकान कुछ नहीं है, ना ही कोई प्रोडक्ट है, मैं तो असल में बातें बेच रहा हूँ, और बातें बेच करके मैं उसकी कीमत बहुत ज़्यादा वसूल लेता हूँ। लोगों में आत्मा के अंधेरे का डर पैदा करो और फिर उनसे कुछ भी लूट लो, और तू फिर एक दो दिन मेरे साथ रह, मैं तुझे सब समझा दूंगा। तो साहब मैं एक दो दिन उसके पास रहा। तीसरे दिन सूरज छाप टॉर्च की पेटी को नदी में फेंककर नया काम शुरू कर दिया। और यहाँ पर उस पहले वाले व्यक्ति का कहना है कि जब एक दो दिन में मैं समझ गया कि ये वाला धंधा बहुत आसान है, इसमें ना मेहनत लगती है, ना कुछ बनाना पड़ता है, ना कुछ बेचना पड़ता है, सिर्फ बातें बनानी है, वो भी अजीबो गरीब ढंग से। और तब उसने सोच लिया कि सूरज छाप टॉर्च बेचने में अब कोई फ़ायदा नहीं, वो भी अब ये वाली टॉर्च बेचेगा जो आत्मा के अंदर जल जाती है। और वह अपनी ये कह करके वह अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। बोला, बस 1 महीने की देर और है। मैंने पूछा, तो आप कौन सा धंधा करोगे? उसने कहा, धंधा वही करूँगा, यानी टॉर्च बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूँ। मतलब कि अब वो वाला धंधा करेगा जो वो भव्य पुरुष कर रहा है। देखा जाए तो ये पूरी कहानी परसाई जी का उस व्यवस्था, उस तरीक़ों पर एक व्यंग है जो लोग बाबा बन कर के, नकली साधु बन कर के आम जनता को ठगते हैं, उनको परेशान करते हैं और उनसे बहुत सारा पैसा हड़प लेते हैं। कमाल की बात यह है कि आज से करीब 30-35 साल पहले ये पाठ लिखा गया, लेकिन उसके बावजूद आज ये धंधा और भी ज़्यादा फलीभूत हो रहा है। हम अपने चारों तरफ इसको बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये कहानी भी समझ में आई होगी, कहानी पढ़ने में मज़ा भी आया होगा, क्योंकि परसाई जी की भाषा बहुत हंसी मजाक वाली होती है और उसमें कई सारी परतें खुलती चली जाती है हमारे इस समाज की, और यही तो व्यंग्य की सबसे ख़ास बात है। तो यदि आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को सुनाने और समझाने के लिए एक बार शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।